दोस्तों, एक महिला अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची, जहां उसे इंसाफ की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही महिला ने एसपी साहब को देखा, उसकी नजरें वहीं ठहर गई। सामने बैठे एसपी साहब कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था। यह मुलाकात न सिर्फ महिला के लिए बल्कि एसपी साहब के लिए भी असहज कर देने वाली थी। दोनों के बीच सन्नाटे का ऐसा पल छाया जिसने थाने का माहौल ही बदल दिया। यह खबर जैसे ही लोगों को पता चली, सबके होश उड़ गए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नेहा शर्मा एक साधारण लेकिन साहसी महिला थी, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं रही। उस दिन नेहा अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेकर जिला थाने पहुंची। नेहा का जीवन एक समय खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद उसका जीवन संघर्षों से भर गया। अब वह अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी और समाज की हर चुनौती का सामना खुद कर रही थी। उस दिन नेहा एक जरूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आई थी। पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। नेहा ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगी तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला करना पड़ा। हालांकि थाने में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि यह मामला एसपी साहब के पास जाएगा। नेहा एसपी साहब से मिलने का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही उसने एसपी ऑफिस का दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंक गई। वहां सामने कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति अभय राठौर था। अभय, जो कभी नेहा की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था, अब जिले का एसपी बन चुका था। उसकी सख्त वर्दी और गंभीर चेहरा नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसका सामना उसी इंसान से होगा जिसने कभी उसकी दुनिया का हिस्सा होकर भी उसे अकेला छोड़ दिया था। अभय भी नेहा को देखकर चौंक गया। दोनों की आंखों में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। यह एक ऐसा संयोग था जिसने दोनों को उनके अतीत को सामने खड़ा कर दिया। नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे उस इंसान से सामना करना पड़ेगा जिससे उसने सालों पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अभय, जो अब अपनी वर्दी में आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक असहज हो गया। नेहा को देखकर उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, लेकिन गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था। नेहा के कदम वहीं ठहर गए थे। वह चाहकर भी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख था। अभय ने अपनी कुर्सी से उठकर नेहा को गौर से देखा। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके मन में पछतावे का भाव था, लेकिन उसकी वर्दी उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखे। अभय ने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए नेहा से कहा, क्या शिकायत है? लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी आहट थी जिसे नेहा ने तुरंत महसूस कर लिया। नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, यह मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह मामला किसी पक्षपात का शिकार नहीं होगा। नेहा की बातों ने अभय को अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ गया कि नेहा आज भी अपने स्वाभिमान और मजबूत व्यक्तित्व को बनाए हुए है। उसने फाइल ली और उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की तस्वीर घूमने लगी। नेहा ने महसूस किया कि अभय उसे गौर से देख रहा है, लेकिन वह अपनी नजरें उससे चुराने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अभय वाकई बदल चुका है या आज भी वह वही अभय है
जिसने कभी उसकी बातों को समझने से इनकार कर दिया था। लेकिन नेहा जानती थी कि यह वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं, बल्कि अपनी शिकायत को गंभीरता से रखने का था। कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उनके अतीत की परछाइयां आज भी उनके वर्तमान पर असर डाल रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वे आए दिन मेरे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, रात को शोर मचाते हैं, जो कि मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। अब मैं चाहती हूँ पुलिस इस पर कार्यवाही करे। अभय ने शिकायत को ध्यान से सुना और फाइल में लिखी जानकारी पर नजर दौड़ाई, लेकिन नेहा की आवाज में छुपा दर्द और आक्रोश उसे बेचैन कर रहा था। वह समझ रहा था कि नेहा ने अपनी स्थिति तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा। हालांकि अभय के चेहरे पर वही सख्त और पेशेवर भाव थे, लेकिन अंदर से वह खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। यह मामला गंभीर है, अभय ने कहते हुए फाइल बंद कर दी। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। आपकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना हो। अभय की आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ अपराध बोध भी झलक रहा था। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप आज मेरे लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब मुझे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। अब वह यह सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह इस मुलाकात को पेशेवर दायरे में सीमित रखेगा, लेकिन नेहा की इस बात ने उसे मूक बना दिया। वह जानता था कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपका पति नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी हूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं और मैं यह करूंगा। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पुरानी चोटों का दर्द झलक रहा था। उसने भी धीरे से कहा, मुझे इंसाफ की जरूरत है, सहानुभूति की नहीं। अगर आप वाकई अपने फर्ज को निभा सकते हैं तो मैं इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखिए, मेरी उम्मीदें अब आपसे नहीं बल्कि कानून से हैं। इस बातचीत के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा अपनी बात कहकर उठ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक पल के लिए अभय की ओर देखा। अभय वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों के बीच की दूरी न केवल शारीरिक थी बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। यह मुलाकात उनके अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने की पहली कोशिश थी, लेकिन यह पुल अब भी अधूरा था। नेहा के जाने के बाद अभय अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। फाइल में लिखी शिकायत और नेहा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने सोचा, कभी जो मेरे सबसे करीब थी, आज वही मुझसे इतनी दूर क्यों है? क्या मैंने सचमुच इतना बड़ा अपराध किया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता? थाने का स्टाफ, जो अक्सर एसपी साहब को उनके आत्मविश्वास और सख्त रवैये के लिए जानता था, उन्हें पहली बार इस तरह गहरे विचारों में डूबा देखकर चौंक गया। अभय ने अपने आप को संभालते हुए शिकायत की फाइल फिर से खोली। वह जानता था कि नेहा को अब न केवल कानूनी इंसाफ की जरूरत थी, बल्कि इस बार उसे यह भी साबित करना था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने स्टाफ को तुरंत आदेश दिया कि उन्हें इस मामले पर तुरंत रिपोर्ट चाहिए और भविष्य में उस क्षेत्र में किसी भी महिला को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। उसकी आवाज में वही पुराना अधिकार झलक रहा था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग दृढ़ता थी। नेहा अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का सैलाब था।
वह अभय के शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अतीत की यादें उसके सामने जीवंत हो गई थी। वह दिन जब उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अभय की प्राथमिकताएं हमेशा कहीं और ही थी। नेहा ने अपने आप से कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने अपने जीवन को खुद संभाला है और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, चाहे वह अभय ही क्यों ना हो। उसी शाम को अभय ने नेहा को कॉल किया। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती और शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। यह केवल मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। नेहा ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, यह आपका काम है, अब और मैं उम्मीद क्या करती हूँ। आप वैसे ही निभाइए जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं बची। अभय ने इस जवाब को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि नेहा के मन में उसके लिए जो कड़वाहट थी उसे मिटाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह कम से कम अपने कर्तव्य को तो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। अब यह केवल नेहा के लिए नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका था। अभय ने नेहा की बातों को दिल से स्वीकार किया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकायत का मामला नहीं, बल्कि उसके लिए यह एक मौका था अपने पुराने गुनाहों की माफी का। नेहा की कड़वाहट उसके हर शब्द में झलक रही थी। अभय ने तुरंत अपनी टीम को नेहा के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के आदेश दिए। उसने वहां पर गश्त लगाने के भी आदेश दिए। वह चाहता था कि नेहा को जल्द से जल्द राहत मिले। वह बार बार सोच रहा था, नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूँ। वह चाहे मुझे माफ ना करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठकर पूरी स्थिति पर नजर रख रही थी। हालांकि उसने अपने शब्दों से अभय को यह जताने की कोशिश की थी कि वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच यह था कि इस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया था। वह अकेले बैठकर अतीत की तमाम घटनाओं को याद कर रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं किसी को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगी। अभय ने नेहा की शिकायत पर कार्यवाही कर दी थी। अब वहां का माहौल शांतिपूर्ण था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह काफी होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर नेहा के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना पाऊंगा? अभय ने एक बार फिर से नेहा को कॉल किया और कहा, उसकी समस्या सुलझा दी गई है। फोन पर उसकी आवाज ठहरी हुई थी, लेकिन अंदर से वह भावनाओं से टूट रहा था। उसने नेहा से कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बताना। नेहा ने फोन पर ठंडे स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, यह आपका काम था और आपने उसे निभाया। नेहा ने कहा, अभय, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। अभय ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर फोन काट दिया। यह उसके लिए एक और झटका था। उसने महसूस किया कि कर्तव्य निभाने के बावजूद उसने वह भरोसा खो दिया था जिसे वापस पाना अब शायद असंभव था। अभय के दिमाग में नेहा की बातें घूम रही थी। जब वो और नेहा साथ में रहते थे तो नेहा हमेशा उसकी प्राथमिकता बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपने करियर और अपने अहम को अपने रिश्ते से ऊपर रखा। अभय ने नेहा की बातों को कभी महत्व नहीं दिया। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने रिश्ते में केवल लेना सीखा है, देना नहीं। आज नेहा मुझसे इतनी दूर है, तब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। तभी अभय की नजर नेहा की फाइल पर पड़ती है। उसकी आंखों में अफसोस का साया था। उसने सोचा,
आज मैं एक जिले का एसपी हूँ, लेकिन मैं अपने सबसे खास रिश्ते को संभाल नहीं पाया। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठी सोच रही थी। उसके मन में अजीब सी शांति थी। अभय की फोन कॉल और उसकी हाल की हरकतों ने उसे कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाया कि अब वह बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब भी अपने दिल को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अतीत को दोबारा खंगालने का कोई फायदा नहीं। अब वह दोबारा से उस दर्द को झेलने के लिए तैयार नहीं थी जो उसे वर्षों पहले मिला था। नेहा के इलाके में अब असामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो चुका था। अब मैंने खुद से कहा, शायद अब नेहा की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है, और यह ठीक भी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। वह इसे जाने या ना जाने, दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। नेहा अपने आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रही थी और अभय ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अपनी प्रायश्चित की राह मान लिया था। नेहा और अभय ने अपने रास्ते भले ही अलग कर लिए थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव बाकी था। एक अधूरी कहानी ने दोनों को मजबूत और बेहतर इंसान बना दिया था। कभी कभी सच्चा प्यार दूरी में ही अपना मतलब बता पाता है, क्योंकि उस दूरी से ही हम खुद को और अपने रिश्ते को बेहतर समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।